तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल को एक 65,000 करोड़ का ऑर्डर मिला है और इसका सीधा रिफ्लेक्शन हमें स्टॉक प्राइस में भी देखने को मिला है। और अगर आपने मेरा दूसरा चैनल सब्सक्राइब किया है और मेरे वीडियोस को आप फॉलो करते आए हैं, फाइनेंशियल इम्पल्स जिसका नाम है, तो आपने ज़रूर देखा होगा कि मैंने एक वीडियो बनाया था जब मैंने रिकमेंड किया था कि हाल को बाय करना चाहिए जब उसका प्राइस 3000 से 3100 के आसपास था। और तब मैंने वो रिकमेंड क्यों किया था, कैसे मुझे पता चला कि इसका प्राइस अभी ऊपर जाना वाला है, तो वो सब चीज़ें मैं इसमें डिस्कस करूँगा। और ये जो न्यूज़ आया है अभी 65,000 करोड़ का ऑर्डर, उसके बारे में भी हम डिस्कस करके, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये वीडियो, अंत तक ज़रूर देखिए। चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये है हाल का प्राइस एक्शन, लेकिन इसको डिटेल्स में स्टडी करने से पहले मैं आपको पहले ये आर्टिकल दिखा देखता हूँ। तो मल्टी बैगर डिफेंस PSU हिट्स अपर सर्किट आज डिफेंस मिनिस्ट्री इशूज टेंडर वर्थ 65,000 करोड़ ऑफ फाइटर जेट। तो ये क्लियरली हमें बता रहा है कि मतलब हाल को एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है 65,000 करोड़। तो ये बहुत ही बड़ा ऑर्डर है और कोई छोटा मोटा ऑर्डर नहीं है। और नीचे आप देखिए हाल शेयर प्राइस हिट्स 3% अपर सर्किट एट रिकॉर्ड हाई आफ्टर गवर्नमेंट प्लेस लार्जेस्ट ऑर्डर फॉर इंडिजीनियस मिलिटर हार्डवेयर। ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो ये अपने ऑल टाइम हाई को ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है और ऑल टाइम हाई पे भी अभी ट्रेड ही कर रहा है। तो चलो इसको प्राइस एक्शन को स्टडी करते हैं। तो ये देखिए, ये है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का डेली प्राइस एक्शन। और मैंने जब वीडियो बनाया था तब उसका प्राइस यहाँ पे था और मुझे कैसे पता चला कि ये यहाँ से ऊपर जाएगा, क्योंकि क्लियरली आप देख सकते हैं कि ये जो प्राइस है ये क्लियरली टच कर रहा है 50 डेज़ EMA को। ठीक है, और हमें पता है कि जब एक स्टॉक 50 डेज़ EMA के आसपास होता है और वहाँ से बाउंस करता है तो ऑब्वियसली उसमें एक अपट्रेंड देखने को मिलता है। ठीक है, और जब वो 200 डेज़ EMA के आसपास होकर वहाँ से बाउंस करता है तो ऑब्वियसली वो उसका जो पोजीशन है वो बहुत ही स्ट्रांग है और वो जो लेवल है बाइंग लेवल वो आइडियल है, उससे ज़्यादा अच्छा लेवल शायद आपको ना मिले। तो बेस्ट लेवल होता है 200 डेज़ EMA के पास और सेकंड बेस्ट होता है 50 डेज़ EMA के पास। और देखिए हाल यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स हमें अपॉर्चुनिटी दे रहा था, 50 डेज़ EMA के आसपास उसका प्राइस आ रहा था और वहाँ से वो स्ट्रेंथ दिखा रहा था। ठीक है, और ये दूसरी बार दिखा चुका है और वहाँ से देखिए ये बहुत तेज़ी से ऊपर भाग चुका है। तो अभी चेक करते हैं ये जो 50 डेज़ EMA है यहाँ से ये कितना ऊपर जा चुका है। ठीक है, तो मैं यहाँ से मेज़र करता हूँ 17 to 18%। ठीक है, तो मैं ये कहूँगा कि ये कुछ ज़्यादा ऊपर जा चुका है, लेकिन ये पूरा ही मतलब इग्नोर करने वाली बात नहीं है। तो ये शायद स्विंग ट्रेडर्स के लिए एक अच्छा टाइम ना हो। ठीक है, इसमें इन्वेस्ट करने के लिए। तो मैं पहले क्लियर कर लेता हूँ कि कौन कौन से कैटेगरी के लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो डेफिनेटली आप इसमें अभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो एक छोटा सा पैटर्न बना है स्क्वायर में, हम इसको बॉक्स पैटर्न कह सकते हैं, यहाँ से एक ब्रेकआउट अभी दे चुका है। मैं 1 आवर टाइम फ्रेम में भी जाके आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ से अभी ब्रेकआउट दे रहा है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को ये फ़र्क नहीं पड़ता कि वो 5%, 10% या 15% ज़्यादा दे रहे हैं आइडियल प्राइस से, क्योंकि उन्हें बहुत लंबा टाइम के लिए होल्ड करना है, 5 साल 10 साल। ठीक है, तो ये उनके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है अगर आपने इन्वेस्ट नहीं किया है अभी तक हाल में। ठीक है, और आप लॉन्ग टर्म के लिए इसको रखना चाहते हैं तो डेफिनेटली अभी कर सकते हैं। ये स्विंग ट्रेडर्स के लिए शायद सबसे अच्छा टाइम ना हो, इवन पोजिशनल ट्रेडर्स वो भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उनका होल्डिंग पीरियड 6 महीने से 1 साल तक होता है, ये मैं मान के चल रहा हूँ। ठीक है, और अभी मैं 1 आवर टाइम फ्रेम में जाके आपको दिखाता हूँ। तो देखिए अभी 1 आवर टाइम फ्रेम में जब अभी मैं आया हूँ तो ये 1 आवर टाइम फ्रेम में 50 पीरियड EMA को अपने सपोर्ट की तरह यूज़ कर रहा है। और मैं क्लियरली यहाँ पे एक पैटर्न भी ड्रॉ कर सकता हूँ, मैं अच्छे से ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे नीचे, ठीक है, तो देखिए ये क्लियरली यहाँ से ब्रेक करके जा रहा है। तो अगर आप स्कैल्पर है या फिर मतलब कोई भी कैटेगरी हो, स्विंग ट्रेडर अगर आप खुद को कहते हैं या फिर स्कैल्पर कहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप स्कैल्पर हैं तो आप इसमें पोजीशन ले सकते हैं और अपना टारगेट सेट कर लीजिए। यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं 3558 के थोड़ा सा नीचे, या फिर अगर थोड़ा सा और सेफ साइड में रहना चाहते हैं तो 50 EMA के नीचे ही लगाइए। ठीक है, मैं बता देता हूँ प्राइस क्या होगा उसका।
यहाँ पे 3548 या फिर 47 ही लगाइए, ठीक है। और उसी हिसाब से आप अपना टारगेट सेट कीजिए, ठीक है। टारगेट सेट करने के लिए आप ऑब्वियसली फिब रिट्रेसमेंट का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं अगर यहाँ से यहाँ तक मेज़र करता हूँ, मैं यहाँ से मेज़र कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये दोनों टारगेट आप सिलेक्ट कर सकते हैं, 3780, 3834। तो यहाँ ये दोनों टारगेट्स के बीच का टारगेट भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, 3800, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ठीक ठाक प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो मेज़र करते हैं ये कितना रिटर्न होगा। अगर यहाँ पे आप एग्जिट करते हैं तो 4 से 5%, ठीक है। ये स्कैल्पर के लिए ठीक ही है, और उसके लिए आप रिस्क कर रहे हैं 2.9 से 3%, ठीक है। 1:1 रेशियो या फिर उससे थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि इस हाल जैसे स्टॉक को आप स्कैल्पिंग की तरह यूज़ ना करके आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए, आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्योंकि आपको पता है कि इंडिया का डिफेंस सेक्टर बहुत ही प्रॉमिसिंग है और इसके सारे स्टॉक्स ही अच्छा रिटर्न दे रहे हैं, और हाल उसमें से सबसे बेस्ट कहूँगा मैं, सबसे बड़ा साइज़ में है, मार्केट कैप में है, और सबसे बेस्ट भी है, ठीक है। तो इसीलिए कंक्लूज़न ये है कि मतलब अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो डेफिनेटली आंख बंद करके कीजिए इन्वेस्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, ये जो ईरान इजराइल का वार शुरू है, इसकी वजह से अगर कुछ सडनली अटैक होता है तो एक अचानक से गिरावट हमें देखने को मिल सकता है, ये एक चांसेस है, ठीक है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो ऑब्वियसली आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन स्कैल्पिंग के लिए भी ये एक अच्छा टाइम है, आप 1 आवर टाइम फ्रेम पे इसको जाके स्कैल्पिंग कर सकते हैं। लेकिन वो ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं है, ऑल्दो आपका प्रॉफिट होगा, लेकिन आप एक बड़ा प्रॉफिट पिक कीजिए, आप लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड कीजिए, ये सबसे अच्छा स्ट्रैटेजी रहेगा मेरे हिसाब से। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये आपको वैल्यूबल लगा। सब्सक्राइब कीजिए फाइनेंशियल अफेयर्स को, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। मिलता हूँ अगली बार एक नए वीडियो में। और अगर आपने मेरा दूसरा चैनल फाइनेंशियल इम्पल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली वो चेक कीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।